हनुमान जन्मोत्सव पर यदि कर लिए पूजा के दौरान ये 16 शुभ कार्य तो तुरंत होगी कृपा तथा श्री हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए जानिए आज कैसे करें मारुति नंदन को प्रसन्न। पूजा की सरल विधि। हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन मौका न चुके और हनुमान जी की पूजा के दौरान ये 16 शुभ और पवित्र कार्य जरूर करें। इससे हनुमान तुरंत ही प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाएंगे। आपको हर मनोकामना होगी पूर्ण। 1 आटे का दीपक। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। 2 सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी को घी या चमेली के तेल के साथ सिंदूर अर्पित करने से श्री राम की कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, मंगल दोष शांत होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, दृष्टि भी बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 3 चमेली का तेल और फूल। चमेली का तेल चढ़ाने या इस तेल का दीपक जलाने से हनुमानी जल्दी प्रसन्न होते हैं और फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भूत प्रेत का साया नहीं रहता, क्या किराया भी मिट जाता है, दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। 4 ध्वज चढ़ाना। किसी कार्य में सफलता प्राप्ति हेतु या युद्ध में विजय हेतु हनुमान जी को लाल या केसरिया ध्वज या झंडा चढ़ाया जाता है। झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ता जाता है और उसे हर कार्य में तरक्की मिलती है। यह झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर राम लिखा होना चाहिए। इससे हर तरह की संपत्ति संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं और सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। 5 तुलसी की माला। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। इससे तुरंत ही संकट मिट जाते हैं और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं और धन लाभ होता है। 6 राम नाम चढ़ाएं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। यह कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह भी कर सकते हैं, पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। 7 जनेऊ। हनुमान जी अपने कांधे पर जनेऊ धारण करते हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु हनुमान जी को मंगलवार को जनेऊ चढ़ाई जाती है। जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। 8 पीले रंग के फूल। हनुमान जी को लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूल अर्पित करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूर्यमुखी चढ़ाने से सारे वैभव व सुख प्राप्त होते हैं। 9 लाल चंदन में केसर। हनुमान जी को लाल चंदन में केसर मिलाकर चढ़ाएं या उनकी मूर्ति पर इसे लगा दें। ऐसा कम से गृह क्लेश दूर हो जाएगा और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। लाल चंदन घिसा हुआ चाहिए, बाजार से लाया हुआ नहीं। 10 लाल लंगोट। सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। कहते हैं कि यह उपाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देता है। 11 चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और अगर कोई संकट है तो वह मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाता रहता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोटक चहरी जेल बंधन, मारण सम्मोहन उच्चाटन, घटना दुर्घटना, कर्ज, तनाव या चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। 12 3 कोने वाला दीपक। यदि आप बीमार हैं या घर का कोई सदस्य बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल हो और हनुमान बाहुक का पाठ करें। 13 हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, वह भी एक ही जगह बैठकर।
यदि संभव हो तो सुंदरकांड पढ़े। 14 हनुमान जप। श्री हनुमन्ते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। 15 भोग लगाएं। हनुमान जी को हनुमान जन्मोत्सव पर पंचमेवा, केसरिया बूंदी लड्डू, इमरती, बेसन के लड्डू, चूरमा, रोट, मालपुआ या मलाई मिश्री के लड्डू का भोग लगाएं। खासकर उन्हें गुड़चने का प्रसाद अर्पित करते हैं। यदि घोर संकट में है तो पान का बीड़ा अर्पित करें। 16 हनुमान पूजा। यदि आप घोर संकट से घिरे हैं या आप हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं तो फिर आपको मांस, मदिरा और सभी तरह का व्यसन त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा या उनके मंत्र या नाम का जप करना चाहिए। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता की भी पूजा अच्छे से करें। श्री हनुमान जन्मोत्सव कैसे करें? बजरंगबली को प्रसन्न जानिए पूजा की सरल विधि। 1 हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, इसलिए आपको हनुमान जयंती के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 2 इसके बाद एक चौकी पर गंगाजल छिड़के और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। 3 कपड़ा बिछाने के बाद भगवान श्री राम और माता का स्मरण करें और एक चौकी पर भगवान राम, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। 4 इसके बाद हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें लाल पुष्प, चोला और सिंदूर अर्पित करें। 5 ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंत्र और श्री राम स्तुति का पाठ अवश्य करें। 6 इसके बाद हनुमान जी की विधिवत पूजा करें और यदि संभव हो तो इस दिन रामायण का पाठ भी अवश्य करें। 7 हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के बाद उनकी धूप व दीप से आरती अवश्य उतारें। 8 इसके बाद हनुमान जी की आरती उतारें और उन्हें गुड़, चने और बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। 9 भोग लगाने के बाद हनुमान जी से क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि अक्सर पूजा में जाने अनजाने कोई न कोई भूल हो जाती है। 10 अगर हो सके तो इस दिन बंदरों को गुड़ और चना अवश्य खिलाएं। इस दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना काफी शुभ माना जाता है।